अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हैं अभी भोलमरा पंचायत के भोलमरा कब्रिस्तान में और यहाँ पर आज 30 तारीख है, 30/9/2025। इस मिशन को रखा गया था। इस मिशन में ये मिशन था कि साफ सफाई का। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि भोलमरा कब्रिस्तान में जो बारिश और लोगों के आगमन कम होने की वजह से यहाँ पर झाड़ जंगल से पूरा कब्रिस्तान भर गया है, जिसके वजह से सांप बिच्छू वगैरह तरह तरह की जो चीजें हैं उसका बसेरा ज्यादा हो गया है। हम लोग आज सफाई का प्रोग्राम रखे थे, लोगों ने हिस्सा लिया और काफी लोग यहाँ पहुंचे भी, लेकिन एक दिन की सफाई से ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा। हमारे बीच अभी मौजूद है भोलमरा हाट से हमारे मौलाना तैयब साहब, जो हमारे बहुत वरिष्ठ इलाके के हैं और बहुत जानकार हैं। वो आप लोगों से अपील करेंगे, बात करेंगे कि इनकी सफाई बुनियादी जगह है, जो फाइनल मोमेंट पे ये कैसे पहुंचेगा। बताइए हजरत। हाँ, जब इज्तिमाई शक्ल सूरत नहीं हो इसकी सफाई के लिए, हर गांव वाले ज़रूरत न समझें और यहाँ आके हिस्सा न लें सफाई के मुहिम में, उस वक्त तक ये नामुकम्मल रहेगा, मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए चाहिए ही। हालांकि एक छोटा मोटा कमेटी का गठन किया गया था अभी सफाई के लिए, और उस कमेटी के द्वारा मैंने देखा काफी प्रयास किया गया है। विगत 1 महीने से ये काम चल रहा है। लोगों को अनाउंस के माध्यम से बुलाया गया, लोगों को पेपर के माध्यम से बुलाया गया, लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बुलाया गया, लेकिन उस हिसाब से आदमी आकर के यहाँ हिस्सा नहीं लिए। आप कुछ अपील कर दीजिए इलाके के हमारे नौजवानों को, जो इलाके के लोग हैं, कि यहाँ से आज से मिशन शुरू हुआ है। मिशन ये कब तक फाइनल होगा ये, क्योंकि एक दिन से तो होगा नहीं। अरे, जिस हिस्से में ये झाड़ जंगल कम था वही हिस्सा को हम साफ सुथरा देखते हैं, और जहाँ जहाँ खास तौर से सफाई की ज़रूरत थी वो तो बाकी रह गया है। तो इस एतबार से देखा जाए 10-12 दिन लगेगा या 15 दिन से पहले ये साफ सुथरा हो नहीं सकेगा। ये तो भांट वगैरह का जो नन्ना मुन्ना पेड़ पौधा था उसकी सफाई कर दिए, काट दिए, काम खत्म हो गया। वहाँ कुल्हाड़ा चाहिए, वहाँ और कुछ चाहिए, ये सब वक्त लगेगा, मुशक्कत का काम है। और जब तक हर आदमी इसको बुनियादी ज़रूरत नहीं समझे, और ज़रूरत है भी बुनियादी, चूँकि आप इसके अंडर में हैं, इस समाज में हैं, आप मर के आपके वारिस यहीं आएंगे, यहीं दफन होंगे, तो कब्रिस्तान आपकी है गोया। तो मखसूस तो नहीं है किसी के लिए, आम ही सही, आम सही क्या आम ही असल में है। तो भाई सब तो मर खप के यहीं आएंगे। इसकी सफाई की ज़रूरत हर आदमी अपने ऊपर महसूस करे कि ये हमारी अपनी निजी ज़रूरत की तरह एक ज़रूरत है। जब तक इस तरह से नहीं समझेंगे और इसकी सफाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अखर परवाज भाई हैं, मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं भोलमरा पंचायत से। कब्रिस्तान में जो साफ सफाई का मिशन चल रहा है विगत कुछ महीनों से, एक मिनट मिशन जो चल रहा है, तो इस मिशन में बच्चे बहुत मेहनत किए, अनाउंस करवाए, पेपर बांटे, मस्जिदों में अनाउंस करवाए, और मिशन देख रहे हैं कि लमसम सक्सेस रहा, लेकिन इसकी ज़रूरत और है। अभी पूरी तरह से कब्रिस्तान की सफाई नहीं हुई। आप उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहेंगे हमारे इस जमात के लोगों को, जो इस कब्रिस्तान में जितने लोगों का है, तो ये जो मिशन चला इसमें तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसलिए इसको जारी रखने के लिए जिस दिन तक इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाए, आदमी को आना चाहिए, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि सबसे जो हम लोगों का असल घर है वो यही है। तो हम लोग जो है इसको बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और आएँ और उसकी साफ सफाई करें। हमारे वालिदैन लोग हैं, हमारे जितने लोग यहाँ पे हैं, उन सब के लिए आप सब से गुजारिश है कि आप लोग आइए और कब्रिस्तान की सफाई कीजिए। अच्छा, ऐसा लोग अफवाह उड़ा दिए हैं चारों तरफ कि इसके लिए ऊपर से फंड आया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कब्रिस्तान के लिए आज के माहौल में कब्रिस्तान के लिए सफाई के लिए कोई फंड हो सकता है क्या? ये जो लोग सोच रहे हैं या बोल रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है।
ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, इसमें जो कोई फंड कुछ नहीं है। लोग हमारे इलाके का अब हालात जान रहे हैं, हमारे इलाके के मैक्सिमम लोग बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं। बाहर रहने की वजह से उन लोगों का ये कहना है, मैं आपको बता दूं, वो लोग मेरे से संपर्क किए, बहुत लोग बहुत तरीके से टेलीफोन के माध्यम से बोले कि हमारा बेटा भी बाहर है, हमारा पति भी बाहर है, उस माध्यम से हम एक मजदूर का पैसा दे देना चाहते हैं। वो ऐसे लोग, ऐसे में तो एक कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है। नहीं, आप संपर्क करें तो किससे संपर्क करें? नहीं, इसमें कमेटी की गठन की भी जरूरत नहीं है। इसमें अगर अब जिसके घर में कोई नहीं है वो अपना एक आदमी करके भेज दे, वो उसका जो उजरत है वो उसको दे, वो डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें कमेटी की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, वो उस तरह से हो सकता है, लेकिन ये अगर कमेटी बनाना चाहें तो कमेटी भी बन सकता है। कमेटी बन के भी इसका जो है, चाहे अगर इसमें कितने लोग हैं हमारे मोटा मोटी हमारे इलाके के यहाँ पे मुखिया कितने जी, हमारे इलाके के लोग इतने एक्टिव नहीं है, आप जानते हैं, अनएजुकेटेड नहीं, हैं। देखिए हैं। अब उनके घर दरवाजे पर हम लोगों को जाना पड़ेगा, आप जैसे हम जैसे लोगों को जाना नहीं, पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जानते हैं, वो तो इस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं ना भाई। दे सकते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग इस चीज को आगे बढ़ाएं। और हमारे जो प्रतिनिधि भी हैं, अल्लाह का करम है, जो हैं हमारे इसमें हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा, उन लोगों की बात में थोड़ा शायद लोगों को ज्यादा असर होगा। वो लोग भी इसमें आगे आके बढ़ के बोले कि भाई नहीं, ऐसा करना चाहिए या होना चाहिए। अभी ये मिशन कब तक चलेगा लमसम? जब तक इसकी मुकम्मल सफाई तक। आज इसकी शुरुआत हुई, यानी आज शुरुआत है। आज कई दिन पहले से ये चला था फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर, तो लोग आज आए हैं, अल्लाह का करम है। लेकिन इसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचे, ये जारी रहेगा। चलिए ठीक है, ये तो थे हमारे अतर परवाज साहब। आप लोगों से हम भी अपील करेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएं और इस कब्रिस्तान की जो सफाई का जो मिशन है उसको कामयाब करें। से लेकर अब तक यानी 10 से 10:30 बज रहे हैं टाइम, जो 3 घंटे में हमारी जो सफाई दिख रही है हमें, अगर यही 3 घंटे और लग जाते तो आधे से ज़्यादा हमें सफाई नज़र आता। लेकिन कोशिश यही करें कि हमने जो 1 महीने से इस चीज़ की मेहनत करी, लोग ये भी कह सकते थे कि हमें मालूम नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं, हमने बाज़ाब्ता अनाउंस भी करवाया, पेपर भी छपवाई, सोशल मीडिया में ग्रुप बनाया, ग्रुप में सबको जानकारी दिए, लेकिन जिस हिसाब से हमने तैयारी करी थी उस हिसाब से हमें कब्रिस्तान में देखने को बहुत कम ही लोग नज़र आए। और जो आए भी तो ये धूप तेज होने के कारण लोग टिक नहीं सके। तो लेकिन 3 से 4 घंटा मेहनत करने पे जो सफाई हुई है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि 30 तारीख में एक डेट फिक्स किया गया तो 1 तारीख को हम नहीं आ सकते हैं। यानी हमने लिख दिया था उसमें कि 30 तारीख 8 बजे सुबह से लेकर मुकम्मल सफाई होने तक, यानी सफाई अभी हमारी कब्रिस्तान के चाहे समय जितना भी लगे, हमने उसमें भी लिख दिया है। और अब मैं भी कह रहा हूँ कि मुकम्मल सफाई होने तक ये हमारी जिम्मेदारी है कि कब्रिस्तान को साफ करके ही शांत होना है। क्योंकि हमारे जो अपने तो गुजर चुके हैं, उनके वो तो जिस हाल में है तो वो तो उनके लिए तो दुआए मग़फ़िरत ही काम आएंगे। लेकिन जो हम फातिहा के लिए आते हैं, अपने वारिसान के कब्रों तक आते हैं, तो आने में जो दिक्कत होती है ना, तो वो सभी जानते हैं कि किस तरह से आते हैं, जंगलातों को, कांटेदार पेड़ों को पार करके। और ये कब मैयत भी हो जाती है तो कब्र खोदने में, और जो हमारे बाहर से रिश्तेदार आते हैं मैयत में मिट्टी करने के लिए, वो भी देख के हमें कहते हैं कि क्या इनकी सफाई ज़रूरत है या नहीं है। आगे का मिशन कैसा क्या रहा? आगे का मिशन ये हम यही कहना चाहेंगे कि आज ही ये ख़त्म नहीं हो गया है। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, जिनके पास मोबाइल है वो तो वीडियो देखेंगे, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो एक दूसरे को बताएंगे कि हमारी सफाई मुकम्मल नहीं हुई, अभी ख़त्म नहीं हो गई। ये सफाई के लिए हमें और भी ज़रूरत, नौजवान लड़कों की यानी कामकाज के बहुत सारी ज़रूरत है। अगर इसमें जो है खाली स्प्रे करने, बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो अपने घर से हथियार नहीं लाए, एक स्प्रे का टंकी ले आए और स्प्रे करके चले गए। लेकिन खाली स्प्रे से बात नहीं बनेगी, जो मोटे पेड़ पौधे हैं उनको पहले काटने हैं, फिर जो है स्प्रे करने हैं, उसके बाद ही सफाई मुकम्मल हो पाएगा इसका। चलो, इम्तियाज भाई थे ये। और मार साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो आप लोग 1 महीना से मिशन चला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं और ऑफलाइन भी चला रहे हैं, कल अनाउंस भी हुआ, कल परसों अनाउंस भी रहा, पर्चे भी बांटे गए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं? देखिए इम्तियाज़ भाई, आखिरत में किसी को सोच ही नहीं। न कर शिकवा तकदीर का किस्मत आजमाता जा, न कर शिकवा तकदीर का किस्मत आजमाता जा, मिलेगी मंजिल खुद ब खुद सिर्फ कदम आगे बढ़ाता जा।
इस मुहिम के लिए सोचा गया और जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हुआ भी। मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे एक छोटे भाई इंतशार साहब हैं, इनकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा है इसमें। मैंने सोचा इसके बारे में और हमारे एक बड़े भाई गौस मौलाना गयासुद्दीन साहब, मैंने कहा कि भैया एक पोस्ट लिखिए इसके बारे में, सफाई बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पोस्ट लिखा, उस पोस्ट को फिर मैंने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। और ये इंतशार साहब जो छोटे भाई है, इन्होंने पर्चा छपवाया बाज़ाब्ता और हर मस्जिद के गेट तक इसको चस्पा किया ताकि हर भाई को ये मालूम चले, हर भाई को ये पता हो कि भाई 30 तारीख रखा गया है। और 30 तारीख इस वजह से रखा गया था क्योंकि इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, और एक त्यौहार बोल के हमारे हिंदू भाई का है, इसमें सभी की छुट्टी है, नवरात्रि बोल के। इस वजह से ये तारीख रखा गया था कि सभी भाई इसमें हिस्सा लें। और 30 तारीख इस वजह से रखा गया था कि हमारे इसमें जो भी हिस्सा लेना चाहे, इस मुहिम में जो भी हिस्सेदार बनना चाहे बन सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। और एक है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। और ये जो 30 तारीख रखा गया, सभी एकजुटता के साथ आएंगे, एक बल दिखाएंगे। एक आदमी पूरे मैदान में अगर टिक नहीं सकता है, ये तो बात तय है। सभी को देखा, हौसला बढ़ा कि भाई वो लोग अपने जमात को साफ कर रहे हैं, हम भी अपने जमात को साफ कर रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इसी तरह भी हुआ भी है। ये मिशन शुरू हुआ है। मैं अपने जितने सारे भाई इसको इग्नोर कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि भाई देखिए, मौत एक ऐसा है कि जिसको कोई झुठला नहीं सकता। मौत सबकी होनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा जो है हर जानदार को चखना है। और मौत के बाद हमारा आखिरी आरामगाह, हमारा आखिरी मस्कन हमारा कब्रिस्तान है। इसकी सफाई हमारी बहुत जिम्मेदारी है, हमारा फरीज़ा है। और इसमें जितने भी भाई है, मैं फिर से कहूँगा कि एक दिन आज ही इसके लिए नहीं था। आप इसमें फजर के बाद जो है मॉर्निंग टाइम 5 से 6 बजे का टाइम बहुत अच्छा रहता है। उस वक्त भी आके अगर 2 घंटा अपने दोस्त अहबाब भाई चचा के साथ अगर आके सफाई करेंगे तो मुकम्मल सफाई हो जाएगी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ अपने ही जमात को साफ करें भाई, कब्रिस्तान में किसी के भी कब्र को अगर साफ कर देंगे तो उसमें आप सवाब का हिस्सेदार बन जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई इम्तियाज भाई। ऐसा नहीं है कि जो मिशन आपने स्टार्ट किया जी, क्या वो मिशन सभी लोगों तक नहीं पहुंचा या लोगों को जानकारी? जी, यहाँ ये भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे चचा लोग हैं, ऐसे घर में हैं। कोई ऐसा नहीं है कि टोला बाई टोला 10-10 जिम्मेदार कर दिया जाए, क्योंकि लोग आजकल सोशल मीडिया में बहुत सब चीज देखते हैं और उसको इग्नोर भी कर देते हैं। जी जी, बेशक, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें फ्रॉड भी होती है। आज न्यूज भी बहुत सारे फेक होते हैं, तो लोग बहुत सारी चीजों को स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या बुनियादी तौर पर लोगों के डोर टू डोर जाने का कोई मिशन हो ताकि लोगों तक बात पहुंचे, जो नहीं साथ दे पा रहे, जिनके बच्चे बाहर हो सकता है ऐसे कंडीशन में वो पैसे से मदद कर दे? बिल्कुल। मैं ये भी कहूँगा, ये भी बहुत बढ़िया आपने एक दिमाग दिया है। मान लेते हैं कि मैं बाहर हूँ, मेरे पास आदमी नहीं है, मैं घर का अकेला वारिस हूँ और मैं नहीं पाता हूँ, तो मैं तो अपने जगह पे किसी एक मजदूर का पैसा तो दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं, जानी माली किसी तरह से भी आप मदद कर सकते हैं। और ये डोर टू डोर जो बोले, ये भी बहुत बढ़िया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, और तो ये बहुत अच्छा ये है एक मतलब पॉइंट है। इस पॉइंट को बिल्कुल ये किया जाए। दे दीजिए माइक जी, ले बाबू इंतशार मीटिंग हो जाए, आप बोल दीजिए। आप बोलिए आप बोलिए। आप क्या मिशन है? आप कुछ आप अपना आइडिया बताइए। आइडिया ये है कि और सभी को और एक मीटिंग बैठाया जाए कि पेपर शाम को 5-6 आदमी, क्या होगा नहीं होगा उसी के हिसाब आपका से। कहने का मतलब एक बार और बैठाया जाए। हाँ, 5-10 आदमी बैठा जाए, लड़का हमारा सब। कहने का यही मकसद है, अहम मकसद यही है कि हमने जिस मुहिम को छेड़ा है
कि हमें कब्रिस्तान की मुकम्मल सफाई करनी है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे डोर टू डोर जाना पड़े, चाहे भाई चाचा बाप जिसको भी जिससे मिलना पड़े, हम मिलेंगे और कब्रिस्तान की मुकम्मल सफाई होने तक हम एक दूसरे से मिलते जुलते अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि आप लोग अब तक सुन रहे थे, हमारे मास्टर जुबैर साहब को सुने, मौलाना तैयब साहब को सुने, हमारे मिता इम्तियाज साहब को सुने, बहुत सारे लोग हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से हम लोगों का कब्रिस्तान में अभी भी कितना कचरा और कितना जंगल झाड़ है। इस सब को साफ करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि हम लोगों का ही कब्रिस्तान है, कोई बाहरी लोगों का कब्रिस्तान नहीं है। मैं तमाम इलाके के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपने हर मिशन में हम लोगों का साथ दिया है। मेरे एक आवाज पे आप लाखों लोग कहीं भी जमा हो जाते हैं, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, देश में कोई हालात का मुद्दा हो या किसी तरह कोई प्रकार का मुद्दा हो, आप हमारी बातों को गौर से सुने हैं। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ आप आपसे कहना चाह रहे हैं कि कब्रिस्तान अपनी है, कब्रिस्तान अपनी प्रॉपर्टी है और कोई अपनी प्रॉपर्टी को गंदा नहीं रखता है। आप अपने घर में टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, तरह तरह की लाइटें लगाते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि बुनियादी जो जगह है आपकी यही है। आपको मरने के बाद यही आना है। 40 से 50 साल की जिंदगी गुजरने के बाद एक ना एक दिन आपको यहाँ आना है, आपके वारिसान को यहाँ दफन करके आप चले जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि उस जगह को साफ सुथरा रखा जाए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग, आज ये मिशन रखा गया था 30/9/2025 को, लेकिन ये मिशन आज भर के लिए नहीं था। इस मिशन की शुरुआत आज हुई है और हर चीज की कोई ना कोई शुरुआत करता है। देश में जब आफत आई थी तो तब जाकर के कोई ना कोई आवाज उठाया था, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ था। उसी तरह हमारे जुबैर भाई है, मौलाना ग्यास साहब लोग हैं और भी दीगर जमात के लोग हैं, वो लोगों के कहने पर ही ये मिशन यहां तक पहुंचा और मिशन सक्सेसफुल रहा। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं रहा, सक्सेसफुल रहा। और ये सक्सेसफुल मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक इस कब्रिस्तान की मुकम्मल सफाई नहीं होगी। आगे क्या प्रोग्राम रहेगा, वो प्रोग्राम का आपको बैक टू बैक जानकारी तो मिलेगा ही, लेकिन आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि मुकम्मल सफाई तक, जब तक मुकम्मल सफाई नहीं होती है तब तक आप हिस्सेदारी लिए और तरह का जो भी हिस्सेदारी है आप हिस्सेदारी ले और इसको कामयाब बनाएं। और ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से खाना हमारी जरूरत है उसी तरह से इस काम को भी करना हमारी जरूरत है।